ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांता स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचार्ये निर्विशेष शून्यवादी वैशाखदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा प्रभु, तो हम लोग ये दुर्योधन की जो बातों को सुन करके द्रोणाचार्य जो हैं वो कुछ भी नहीं बोले। इस पर दुर्योधन को संदेह हुआ कि जो अब कुछ उसके मन में विचार जो आए उसके आगे वाला श्लोक में हम लोग 10 नंबर में सुनेंगे। तो कह रहे हैं आगे के श्लोक में संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि उसके मन में क्या विचार आया। तो कहते हैं कि अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वदि तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। ये अपनी सेना को और पांडव की सेना को वो इंगित करता है, क्योंकि द्रोणाचार्य को देखता है कि ये चुप है, इसके लिए दुर्योधन के मन में कुछ ऐसा विचार हुआ और कह रहा है कि अपर्याप्तम तद अस्माकम, कि हमारी जो शक्ति है अपरिमेय है, क्योंकि वह सैन्य जो है विशाल समुद्र की भांति अपरिमेय है, जिसको मापा नहीं जा सकता है। क्योंकि अब कह रहे हैं कि और हमारे सेना में जो है भीष्म पितामह हमारी सेना को जो संचालन कर रहे हैं, यह भीष्म पितामह कर रहे हैं, क्योंकि वो जो हैं बहुत अनुभवी हैं और पांडवों की जो सेना को जो संचालन कर रहे हैं जो कि भीम कर रहे हैं। भीम जो है भीष्म जो है एक अनुभवी नायक हैं और उनका संचालन कर रहे हैं, और भीम जो है वह उनकी भीष्म की तुलना में नगण्य है। तो दुर्योधन जो था हमेशा भीम से ईर्ष्या करता था और वह जानता था कि कभी भी उसकी मृत्यु जो होगी तो भीम के द्वारा ही होगी। तो बता रहे हैं कि जैसे दुर्योधन के मन में भय होने का कारण यह था, वह अपनी सेना के बारे में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी पांडवों की जो सेना है उससे 4 ऐच्छिक जो सेनाएं हैं वह बड़ी है, क्योंकि 11 ऐच्छिक सेना जो है दुर्योधन के पास है और 7 ऐच्छिक सेना जो है वह पांडवों के पास है। तो 4 ऐच्छिक सेना क्या है, दुर्योधन के पास ज्यादा है। और कह रहा है कि पांडवों पर विजय प्राप्त करने में हम लोग असमर्थ हैं, क्योंकि हमारी सेना में मतभेद है, क्योंकि उन लोगों की सेना में एकता है, निर्भयता है और संकोच नहीं है। कहें कि जितनी की पांडवों की सेना में है उसमें पितामह भीष्म उभय पक्षी है। हमारे पक्ष में जो है भीष्म जो है जिस सेना को ये संचालन कर रहे हैं ये उभय पक्षी है। उभय पक्षी का मतलब है कि दोनों पक्ष के बारे में वो सोचते हैं। वह कह रहे हैं कि कौरव और पांडवों की दोनों सेनाओं के पक्ष में है। वो कह रहे हैं कि कृष्ण, और उसके बाद भी क्या है, वो भगवान कृष्ण के वो भक्त हैं। तो कह रहे हैं और उनके मन में युधिष्ठिर का बहुत बड़ा आदर भी है। इसके कारण वो बता रहे हैं उसमें भी अर्जुन से भीष्म पितामह जो हैं वह बहुत ज्यादा स्नेह भी करते हैं। और हमारे पक्ष में कह रहे हैं कि भीष्म जो है हमारे पक्ष में रहते हुए भी वो पांडवों की भला चाहने वाले हैं। इसके लिए भीष्म जो है हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। तो हमारे सेना में पांडवों की मुकाबला में कैसे समर्थ हो सकती है, ये नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरे सेना में रहते हुए भी वो लोग पक्ष किसके लेंगे, पांडवों के लेंगे। कहते हैं कि पर्याप्तम तदि तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। अब पांडवों की बल के बारे में बता रहे हैं कि हमारी जो है जो पांडवों की सेना है
उसमें हमारे विजय करने में समर्थ हैं, क्योंकि हमारी जो सेना में है वो मतभेद है। हम लोग समर्थ नहीं है पांडवों पर विजय प्राप्त करने में, क्योंकि हमारी सेना में मतभेद है और हमारी ये एकमत होकर संगठित नहीं है। और उनमें उनकी सेना में जो है भीम जो है, उनको जो सेना का जो संचालन कर रहा है वह भीम है। वह बचपन से मेरे को हराता रहा है और अकेले ही मेरे 100 भाइयों को मारने के लिए वह प्रतिज्ञा भी कर चुका है। मैं अकेले ही तुम्हारे 100 भाइयों को मारूंगा भी, और हमारा नाश करने पर वह तुला हुआ है, और उसका जो शरीर है वह वज्र के समान है। मैंने उसको जहर पिलाया था तो भी वह मरा नहीं। और यह भीमसेन जो है पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसीलिए यह सेना में वास्तव में समर्थ है और पूर्ण है। और दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षण के बारे में भीष्म का जो नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त हैं, कह रहे हैं कि पांडवों की सेना के संरक्षण के लिए भीम का नाम लिया, कहे कि वह सेनापति नहीं। कह रहे हैं कि दुर्योधन उस समय सेनापतियों के बारे में सोच रहा था, हमारे बारे में, क्योंकि भीष्म पितामह जो है वह सेनापति हैं। और कह रहे हैं कि दुर्योधन जो है आरंभ से ही भीम के शक्तियों का उसको आभास था, मालूम था, और वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीम का ही नाम लेता था, क्योंकि उनकी बार बार वो हमको हराता था और उसकी सभा को, उसकी सेना को जो संचालन कर रहा है वह भीम है। और कह रहे हैं दुर्योधन के मन में एक और विचार चल रहा था कि हम लोग जो है वह धर्म में है, अन्याय में है, पापी हैं। अन्याय पापी व्यक्ति कभी भी निर्भय और सुख शांति से नहीं रख सकता है। तो क्योंकि प्रकृति का यही नियम है, और अर्जुन के भीतर क्या है, धर्म और न्याय है। तो अर्जुन के भीतर जिसके पास धर्म और न्याय रहता है वह क्या है, कभी भी भयभीत नहीं रह सकता है। वह उत्सुकता और भय नहीं रहता है, और उत्सुक रहकर वीरता पूर्वक लड़ाई करता है। और वीरता में आकर सेना के निरीक्षण के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरी सेना को क्या करो, खड़ा कीजिए, ताकि कौन कौन से लोग मेरे विपक्ष में युद्ध करने के लिए आए हैं उनको थोड़ा मैं उसको देखूं। तो धन संपत्ति का आश्रय अनादर है, और जो भीतर से अधर्म और अन्याय है, दुर्भाव, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता, वह भीतर से खोखला रहता है। जिसके पास अधर्म होता है, दुर्भाव रहता है, वास्तविक रूप से वह क्या रहता है, वह कभी भी निर्भय नहीं होता है। और जिसके भीतर धर्म का पालन और भगवान का आश्रय होता है वह कभी भी भयभीत नहीं होता है। उसका सच्चा बल होता है, वह निश्चिंत और थोड़ा निर्भय रहता है। कहें कि अपना कल्याण चाहने वाला, अपना कल्याण चाहने वाले साधक लोगों को चाहिए कि अधर्म न्याय का हमेशा त्याग करना चाहिए। एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्राप्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। ये भौतिक जो संपत्ति है, ये संयोग से सुख के प्रलोभन में फंस करके हमको कभी भी अधर्म का आश्रय नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इसमें मनुष्य का कभी भी हित नहीं होता है। और बता रहे हैं कि जिस समय ये दुर्योधन गया था भगवान श्री कृष्ण के पास और अर्जुन भी गए थे, तो उनका निगाह जो था, दुर्योधन का जो भाव था वह नारायणी सेना पर उसका ध्यान था, और अर्जुन का ध्यान जो था वो भगवान पे ध्यान था। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं चलूंगा, लेकिन एक साथ में मेरी ये नारायणी सेना रहेगी और दूसरे पक्ष में मैं स्वयं अकेला रहूंगा, जो निहत्था रहूंगा, और मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो दुर्योधन की दृष्टि किस पर थी, उस वैभव पर थी, और अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी। इसके कारण कि जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है
उसका हृदय बलवान होता है, और जिसका दृष्टि वैभव पर होता है उसका हृदय बलवान नहीं होता है, उसका हृदय कमजोर होता है। यही संसार का यह सच्चा नियम है। तो उसके बाद आगे वाला श्लोक में जो है बताएंगे दुर्योधन वो भीष्म पितामह को प्रसन्न करने के लिए वो क्या कर रहा है, किस महारथियों से वो बात कर रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे 11 नंबर श्लोक में। ओके, हरे कृष्ण।